केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शनिवार को गुजरात के कच्छ में चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में अमित शाह सीएम पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शाह इसके बाद मांडवी गए और चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और फिर भुज में स्वामीनारायण मंदिर गए और वहां पर भी प्रभावित लोगों को दी जा रही खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने इलाकों का जायजा लेने के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मचारियों से भी मुलाकात की। बिपरजॉय तूफान के दौरान टीम ने लोगों को बचाने के लिए काफी कोशिश की। इस तबाही के दौरान बचावकर्मी काफी सक्रिय रहे थे। भारत मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात कमजोर होकर के गहरे दबाव में बदल गया है और अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर के अवसाद में बदलने की संभावना है। इस बीच पहले बताया गया था कि चक्रवात के प्रभाव के कारण भुज कच्छ में कई पेड़ उखड़ गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने शुक्रवार को निकासी का काम शुरू किया था। कुल 6 एनडीआरएफ की टीमों ने रूपेन बंदर सरकारी प्राथमिक विद्यालय से 127 नागरिकों को निकाला और चक्रवात बिपरजॉय के गुरुवार शाम के राज्य के तटीय क्षेत्रों में आने के बाद एनडीएच स्कूल से लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया। आज मैं और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री साथ में जखो, जहां पर बिपरजॉय लैंड हुआ था, वो पॉइंट से लेकर 2 तहसीलों के काफी स्थानों पर लोगों की मुलाकात की है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो सगर्भा माताएं थी उनकी मुलाकात की है, किसानों की मुलाकात की है और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों से भी बातचीत करी है। अंत में आज यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कच्छ की ऑफिस में गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक, सांसद, गुजरात सरकार के सभी अधिकारी और भारत सरकार की सभी एजेंसियां और अधिकारियों के साथ हाइब्रिड मोड में एक मीटिंग भी हुई है जिसमें रिव्यू किया गया है। बिपरजॉय का जब समाचार आया 6 तारीख को, तब बहुत सारी आशंकाएं सबके मन में थी, मगर मैं बहुत संतोष के साथ आज की रिव्यू मीटिंग के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी से लेकर गांव के पटवारी तक और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी संकटग्रस्त इलाके की जनता के सहयोग से कम नुकसान में आज इस साइक्लोन का सामना करने में हम सफल हुए। इस यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रिव्यू भारत सरकार की सभी एजेंसियों का रखा। उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और सभी अधिकारीगण भी उसमें उपस्थित रहे। फिर भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, मेरे स्तर पर और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अनेक बार तंत्र को अलर्ट करने के लिए अलग अलग मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। ये सब मिलाकर सजगता के साथ जनता का सहयोग लेते हुए, सारे स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेते हुए बहुत सफलता से हम बाहर निकले। मित्रों, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साइक्लोन जब लैंड करता है और उसके तीसरे दिन शाम को इसका रिव्यू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है, तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। मैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार की पूरी टीम को, मुख्य सचिव जी से लेकर गांव के, तहसील के पटवारी और तहसील पंचायत के लोगों तक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े संकट में से
कम से कम नुकसान के साथ गुजरात की जनता को बाहर निकाला गया है। एक प्रकार से एक क्लासिक एग्जाम्पल है टीम वर्क का। भारत सरकार की सारी एजेंसियां, गुजरात सरकार की सारी एजेंसियां, मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे तक सारे विधायक, सांसद और सभी राजनीतिक दल और एनजीओ सब ने मिलकर समय पर मिली हुई सूचना का उपयोग जान माल को बचाने के लिए कैसे हो सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आज गुजरात सरकार ने सेट किया है। एनडीआरएफ के मुताबिक निकाले गए लोगों में 82 पुरुष, 27 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात में आने के बाद अगले 2 दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। इसके बाद पश्चिम रेलवे ने शुक्रवार को चक्रवात संभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कुछ ट्रेनों के संचालन को रद्द करने और कुछ को आंशिक रूप से रद्द करने का फैसला किया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने चक्रवात बिपरजॉय के आने के मद्देनजर राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए गांधीनगर में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में एक बैठक की। गुजरात के सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को अपने जिलों में नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। गुजरात के जामनगर जिले में तेज हवाओं और चक्रवात बिपरजॉय की बारिश के कारण बिजली गुल हो गई। समस्या को दूर करने के लिए पीजीवीसीएल की टीमें शुक्रवार को एक्शन मोड में थीं। क्षतिग्रस्त संपत्ति में 414 फीडर, 221 बिजली के खंभे और 1 टीसी को तुरंत चालू कर दिया गया। जामनगर के कलावर तालुका में एक करंट ट्रांसफार्मर जिसे तुरंत चालू किया गया। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने शुक्रवार को एक अपडेट देते हुए कहा कि गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के आने के बाद किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। एनडीआरएफ डीजी करवाल ने कहा कि 24 जानवरों की मौत हो गई है और 23 लोग घायल हो गए हैं। लगभग 1000 गांव की बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिन्हें धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। 800 पेड़ गिर गए। फिलहाल राजकोट को छोड़कर के कहीं भी भारी बारिश नहीं हो रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।